अच्छा, दूसरी तरफ चौर साहब, एक आपने देखा ही होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, उनमें एक तलाल चौधरी साहब हैं, मैं बाबर सत्तार साहब वाले मामले पर अलग आता हूँ, लेकिन ओवरऑल अदलिया मुखालिफ एक रैला आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। वो उसमें कामरान टेसोरी साहब, कमाल मुस्तफ़ा कमाल साहब, उसमें फैसल वाडा साहब, इनको अब शोकॉज भी हो गया है और अब आज खुद नोटिस लिया अदालत ने कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में क्या आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू न की जाए। जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई, अब उससे जो टीवी प्रोग्राम्स के अंदर फैसल वाडा साहब ने बाद में आके कहा कि नहीं मेरा मतलब ये था, ये नहीं था, लेकिन डू यू थिंक दैट इट कॉन्स्टिट्यूट्स ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है जो बयानात उन्होंने दिए? उसकी वजह क्या है, उस पर अलग बात आपसे पूछूंगा फिर। नहीं, बिल्कुल आता है, उसमें तो आता है। अगर आप कहें कि हम ये लोग जजेस की पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, इससे कोई ज़्यादा सख्त ज़बान हो सकती है। पर एक चीज़ नोट करें जी, ये वाडवा है कौन? ये पीपल्स पार्टी का टिकट हासिल करदा तो नहीं है, नहीं, ये नून लीग में भी नहीं है जी, ये एमक्यूएम में भी नहीं है, और ये सेनेटर हो गया। सेनेटर होना कोई या तो इसने 1.5-2 करोड़ रुपए लगाए हों। मैं ये इल्ज़ाम नहीं दे रहा अपने MNAs और MPAs पे, पर मैं ये कहता हूँ कि या तो इसने 200 करोड़ लगाए हों तो हो गया हो। ये कहाँ से आ गया है? ये किसी फरीक का तो नुमाइंदा है ना। जी जी बिल्कुल। और वो फरीक जो है वो फरीक जो है वो पीछे बैठा सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करवा रहा है। अब ये नहीं कहा जा सकता, पहले कहा जाता था ये तलाल चौधरी है, ये दानियाल अजीज़ है, और ये तो बेचारे सज़ा याफ्ता हो गए। बट जिनको ने को सज़ा नहीं मिली, ख्वाजा आसिफ ने क्या कुछ नहीं कहा किसी के बारे में जी। और ये राना सनाउल्लाह ने क्या कुछ नहीं कहा। मरियम ने ट्रक लेके गई और सुप्रीम कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस की अदालत के सामने खड़ी होकर ट्रक, और उधर से लाउड स्पीकर और जो कुछ उनको कह सकती थी वो कहा। अदलिया ने दरगुजर किया। अब पॉइंट मेरा ये दरगुजर का भी नहीं, पॉइंट मेरा ये है, ये वाडवा किसका कैंडिडेट, जिसका ये कैंडिडेट है उसकी जबान ये बोल रहा है। और वो इस वक्त चाहते हैं कि हम अदलिया को जेर कर लें। अब अदलिया को जेर करने में मुश्किल जो उनको आ रही है वो ये है कि इत्तफाक ऐसा हुआ है कि ये शुरू हुआ है 6 जजों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों, उन्होंने तंग आ गए होंगे, बहुत ही तंग आ गए होंगे। उन्होंने एक खत अपने चीफ जस्टिस को लिखा, कादी फैज़ उमर बंदयाल साहब को। उन्होंने कोई उसको पहले उन्होंने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा, उन्होंने कोई उसको अहमियत ना दी। उन्होंने बड़े खुश असलूबी से शाइस्ता अंदाज में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लेके आए। उन्होंने भी उमर अता बंदयाल साहब ने कुछ ना उनकी इमदाद की। कहते हैं कि इन तक भी पहुंची बात काजी साहब पे, ये कई दफ़ा मरतबा अपना खुद नोटिस कर लेते थे, नहीं किया उन्होंने। फिर उन्होंने जब ये रुजू किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, और जायज़ तौर पे कि आपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया है, आपका इख्तियार है कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना आइन के तहत, पर आपने इसका हम ये रहनुमाई करें, ये हमें नहीं मिला कि इस तरह की धमकी मिलती हो, रिश्तेदार उठाए जा रहे हों और दबाव डाला जा रहा हो किसी रियासती एजेंसी की जानिब से, तो हम क्या करें? अब वो बाहर आ गई। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो जो 5 जजेस को 5 को कॉपीज दो, ये वो बाहर आ गई। अब जब वो पब्लिक नॉलेज हो गई तो अब इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुश्किल हो गया। अदालतों ने को लिए भी मुश्किल हो गया। वही काजी फैज़ साहब जिन्होंने अभी तक इसका बात का नोटिस नहीं लिया था, उनको ही बेंच बनाना पड़ा। उन्होंने बेंच बना दिया, वो मामला चलने लगा। आपने कहा, काजी साहब ने कह दिया कि मेरे होते हुए ऐसी कोई धमकी नहीं आई किसी की। आपने कहा नथिंग ऑफ दिस काइंड हैज हैपेंड अंडर माय वॉच, यानी उमर बंदयाल, आसिफ सईद खोसा उनके वक्त से ज़रूर हुआ होगा, साकिब निसार, मेरे होते हुए कोई नहीं हुआ। अब उन्होंने जब ये कह दिया, अब उनको अब ये
बाबर सत्तार साहब का एक दूसरा खाता हो गया। अब कादी फायदी साहब तो ये साहब ये तो नहीं कह सकते मेरे होते हुए कुछ नहीं हुआ। अब उनको भी इसमें डट के ये इस तरह की गालियां वर्दियां खाएंगे इस वक्त डट के, और इनके इसमें एक्शन लेना चाहिए। आज मायूसी हुई है, इनको एक्शन लेना चाहिए था। सर कल उसमें अतर मिनुल्लाह साहब ने भी अटॉर्नी जनरल साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि आप प्रॉक्सीज के जरिए हम पे प्रेशराइज हमें कर रहे हैं, धमका रहे हैं हमें। उससे पहले जो बाबर सत्तार साहब के खत का एक एक्सेप्ट वो जो लीक हो गया, पता नहीं जहां से भी वो आया, उस पर भी खैर हुकूमत कह रही कि ये कहां से निकला, वो उसकी अब अलग तहकीकात शुरू हो रही हैं, लेकिन उसमें कहा गया कि उनको बैक ऑफ होने का कहा जा रहा है। और फिर दूसरा कहा गया कि प्रेशर बनाया जा रहा है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने एक वीडियो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस के थ्रू, और फिर साथ एडवोकेट जनरल के ऑफिस के थ्रू ये रिक्वेस्ट आई थी कि इसको इन कैमरा रखें इस सब मामले को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस तरह को कोई मामला हो जिसको फिर बाद में अता तारड़ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ दिया, तो ये डायरेक्ट कोर्ट के अंदर भी तो रिक्वेस्ट की जा सकती थी थ्रू एडवोकेट जनरल। ये कहलवाने की आपके ख्याल में मुनासिब थी मामला? नहीं, वो तो कहलाना थ्रू अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ही मुनासिब है बजाय किसी और के, या लॉ मिनिस्टर हो सकते हैं। ये तीन अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, ये दो, अगर कोई आपने पैगाम देना भी है अदलिया को, और ज़रूरी नहीं होता कि आपने केस के मुतल्लिक ही इल्ज़ाम देना हो। कोई जज या बड़ा जज किसी दूसरी ज्यूरिसडिक्शन से विजिट कर रहा हो, चीफ जस्टिस का गेस्ट हो, तो प्राइम मिनिस्टर अगर फ़ोन उठा के उनसे पूछ लें कि सर कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, किसी ताउन की, आपके मेहमान आ रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस भी आप कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को जो कहेंगे वो करेगी। लेकिन ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, कि ये डरा धमका रहे हैं, और मैं हैरान हूँ कि इनको इतना एहसास नहीं हुआ, ये बिल्कुल इनको एहसास नहीं है कि ये जजेस अब सब एक हुए हैं जी। इस तरह का फिनोमिना कहीं नहीं आया। जूनियर मोस्ट जज इन द हाई कोर्ट टू द चीफ जस्टिस, इनकी मजबूरी है कि ये एक हो जाए, मजबूरी है, क्योंकि ये अब इंस्टीट्यूशनल इनको फेस करना पड़ रहा है फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की नहीं, फेडरल गवर्नमेंट वो जिसने शहबाज शरीफ को सहारा दे रखा है, जैसे एक दफ़ा बाजवा साहब भी सहारा देते थे, तो वो ये उनकी तरफ से मैं समझता हूँ बड़ी एडवेंचरिज्म है ये भी। इंस्टीट्यूशनल पुशबैक अदलिया की तरफ से तो हुआ एतजाज साहब, लेकिन दूसरी तरफ से जो प्रेशर जिसके खिलाफ खत लिखा गया था और जो जिन तहफुजात का इजहार किया गया वो भी बदस्तूर कायम है, और वो हो नहीं रहा। एक मैंने चीज ब्रेक के बाद आके पूछनी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी ऑडियो लीक्स वाला मामला था ना, बाबर सत्तार साहब जिस केस की वो समाअत कर रहे हैं, तो उसमें अता तारड़ साहब ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है।